बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़िकार पीर। नाज़रीन, जब भी पाकिस्तान की मईशत की बात होती है तो हुकूमती हल्के स्टॉक एक्सचेंज की मिसाल देते हैं कि देखें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। रोज़ाना रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसा हो रहा है। लेकिन क्या निचली सतह पर जो कारोबारी हल्के हैं, जो कारोबारी मामलात हैं, तो उस पर भी उसका कोई असर हो रहा है, कोई मुस्बत असर वहाँ देखा जा रहा है? तो कम से कम अगर हम चकवाल की बात करें तो सादा सा जवाब है कि बिल्कुल नहीं। ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और कहती हैं। कारोबारी जो मंदा है वो सर चढ़कर बोल रहा है, बल्कि दिखाई भी दे रहा है। चकवाल को जानने वाले, चकवाल शहर से वाकिफ़ जो लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि जो अनारकली बाज़ार है, यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होती। आप दिन के औकात में जब भी यहाँ से गुज़रने की कोशिश करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ से गुज़रना, इतने लोग हुआ करते थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ जो रश है वो कम होता जा रहा है। कभी कभार आप कह सकते हैं कि वो साबका रश आपको देखने में मिले, लेकिन अक्सर औकात अब वो वाली बात नहीं रही। आज ही को ले लीजिए, आज मेरा वहाँ से गुज़र हुआ तो मुल्हिका गलियाँ, वहाँ पर तो हू का आलम था। मेन जो गली है वहाँ पर भी इतने गाहक नज़र नहीं आ रहे थे। तो मैंने वहाँ मौजूद एक जो ताजर रहनुमा है, बड़े मुतरक ताजर रहनुमा हैं और हुक्मरान सियासी जमात से भी उनका ताल्लुक़ है, उनसे पूछा कि आज क्या वजह है, कोई कर्फ्यू लग गया है, किसी ने कोई बैरियर लगा दिए हैं, गाहकों की बड़ी कम तादाद यहाँ मौजूद है? तो उन्होंने बरमला जवाब दिया कि ये कारोबारी मंदा है, काम है ही नहीं। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि गली मोहल्ले में जो सूरत हाल है वो उससे यकसर मुख्तलिफ है जो कि स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बताई जाती है। और वैसे भी ये कोई दो राय नहीं है, यहाँ पर कारोबारी मंदे के हवाले से सब कुछ सामने है। वो बाज़ार, वो गलियाँ जहाँ पर सिफारिशों से और बड़े भारी भरकम पगड़ी देकर दुकानें हासिल की जाती थी, बड़ी भारी भरकम किराए ऑफ़र किए जाते थे, अब वहाँ पर बैनर लगे हैं कि दुकान किराए के लिए खाली है। ये वो पिक्चर है जो असल है, जिसका किसी और चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो कि हमारे सामने हैं। इसी तरह आज से 5-10 साल पहले यहाँ पर बड़ी फ्रेंचाइजेज़ ने रुख किया। यहाँ पर मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं उन्होंने अपनी शॉप्स खोली और ये चीज़ें बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर अचानक इसको ब्रेक लग गई और अब सूरत हाल ये है कि काफ़ी सारे ब्रांड वापस जा चुके हैं, वाइंड अप कर चुके हैं, अपने बिजनेस को यहाँ से क्लोज कर चुके हैं और जो बचे हैं वो भी आखिरी सांसें ले रहे हैं। आप कह सकते हैं कि बस अपनी इज्जत बचा कर बैठे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में चकवाल में दो जो बड़े मंसूबे हैं जो गेम चेंजर साबित होने हैं, यकीनी तौर पर द कॉलोनेड और J7। अब उनके लिए सवालिया निशान ज़रूर मौजूद है कि इतनी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट के साथ वो कैसे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने तो चले हौसले के साथ इस प्रोजेक्ट को जारी रखा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो कारोबारी इंडिकेटर्स वो किसी सूरत भी आने वाले दिनों के लिए कोई अच्छी तस्वीर पेश नहीं कर रहे। मुल्की मईशत के हवाले से जब आपका दारो मदार जो है वो बरामदात से हट कर जो तरसीलात ज़र है उस पर हो जाए, यानी बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है वो पैसे भेजेंगे तो मुल्क चलेगा, तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी जो मईशत है वो किस तरफ जा रही है। असल हकीकत ये है कि जो आम आदमी है जिसका गुज़र बसर पाकिस्तान में है, यानी जो पाकिस्तान से ही कमाता है और पाकिस्तान में ही खर्च कर रहा है, उसकी कुव्वत ख़रीद जो है वो शदीद मुतासर हुई है। अब वो बिलों से बाहर ही नहीं निकलता। अगर उसका मकान किराए पर है तो फिर तो उसकी हालत और ज़्यादा पतली हो जाती है। तो उसके पास ऐसे पैसे इजाफी कहाँ से बचेंगे कि वो कहीं खाने पीने से हट कर भी कुछ सोचे, क्योंकि अब इसका ख़र्चा इतना ज़्यादा हो चुका है। तो दीगर जो और दुकानें हैं जिसमें गारमेंट्स है, शूज़ शॉप है, इसी तरह दीगर जो और शॉप्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर ये कारोबारी जो मंदा है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब उन शॉप्स के हवाले से भी अगर हम बात करें तो उनके कारोबारी अखराजात माजी के मुकाबले में, यानी 2-3 सालों की मैं बात कर रहा हूँ, कई गुना बढ़ चुके हैं। किराए बढ़े हैं, इसी तरह बिजली के बिल बढ़ गए, तनख्वाहें उनको बढ़ाना पड़ी, लेकिन आमदन जो है उसको रिवर्स गेयर लग चुका है। तो इस सारी सूरत हाल में
جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایف بی آر جو ہے وہ اپنے جو ان کے ہدف ہیں وہ پورے نہیں کر پا رہا. کیسے پورے کرے گا جب کاروباری مندہ ہوگا؟ جب کاروبار چلے گا ہی نہیں تو ٹیکس سے دے گا کون، یا ٹیکس وہ کس سے حاصل کریں گے؟ یہی وجہ ہے، اس کاروباری مندے کی وجہ سے ہی جو نوسر باز ہیں ان کا کام خوب چلا ہوا ہے. کوئی بھی اچھی سی آفر لے کر آ جاتا ہے کہ اتنے لاکھ روپے دے دیں، ماہانہ آپ کو اتنے ہزار ملیں گے، تو لوگ جو گھبرا رہے ہوتے ہیں کوئی کاروبار شروع کرنے سے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چلے اچھا ہے، پیسے بھی محفوظ ہیں اور ماہانہ بھی ملتا رہے گا، لیکن 2-3 ماہ بعد وہ بھی بھاگ جاتے ہیں. اسی طرح مختلف جو بچت سکیمیں ہیں، لوگ وہاں پیسے ڈال کر بیٹھ گئے ہیں جس کا ملکی معیشت کو کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک ملک میں بزنس فروغ نہیں پائے گا، کاروباری معاملات آگے نہیں بڑھیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عام آدمی جو ہے اس کو سکھ کا سانس آ سکے؟ تو ضلع چکوال کی معیشت کے حوالے سے ضلع چکوال کی کاروباری معاملات تو ہمارے سامنے ہیں، اور اس سلسلے میں غیر منصفانہ جو کاروباری قوانین ہیں وہ سونے پہ سہاگے کا کام دے رہے ہیں، یعنی کہ ڈوبتے پر اور وزن رکھا جا رہا ہے تاکہ یہ جو کاروباری طبقہ ہے یہ بالکل سانس بھی نہ لینے پائے. دکان کھولیں، کوئی گاہک آئے یا نہ آئے، آپ کے پاس ٹیکس والے، بورڈ والے، اسی طرح پروفیشنل ٹیکس اور پتہ نہیں کون کون سے ٹیکس کے نوٹسز جو ہیں وہ ضرور آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی مشکل پیش آ جائے، آپ کی دکان میں کوئی آگ لگ جائے یا آپ کا کوئی نقصان ہو جائے، تو کوئی محکمہ آپ کا ہاتھ پکڑنے نہیں آئے گا، کوئی حکومتی اہلکار آپ کو یہ بتانے نہیں آئے گا کہ کوئی وجہ نہیں، فکر نہ کرے، آپ نے اتنا عرصہ ٹیکس دیا ہے، اب ہماری باری ہے ریٹرن کرنے کی، تو آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں ہم مدد فراہم کریں گے. اس وقت آپ ہوں گے اور آپ ہی ہوں گے، اس کے علاوہ ریاست غائب ہو جاتی ہے. ہم بڑی مثالیں دیتے ہیں امریکہ، یورپ کی. وہاں پر اگر کسی کا نقصان ہو جائے یا نقصان کا صرف اندیشہ بھی ہو تو ریاست جو ہے، ریاستی ادارے جو ہے وہ متحرک ہو جاتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. جب تک وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوتے اس وقت تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے، تبھی وہ ٹیکس بھی لیتے ہیں اور تبھی لوگ وہاں ٹیکس دیتے بھی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہے، جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو ریاست جو ہے وہ ریٹرن کرے گی. یہاں پر یک طرفہ ٹریفک ہے، آپ نے صرف دینا ہے اور ٹیکس دینا ہے، اس کے علاوہ واپسی والی بات کوئی نہیں ہے. ہاں، آپ کے ٹیکسوں سے اللہ تللوں میں وہ ضرور خرچ کیے جائیں گے. تو یہ 2 طرفہ ٹریفک خدا کے لیے چلائے. اگر آپ نے کاروباری طبقے کو یہاں بچانا ہے، چھوٹے کاروباری طبقے کا آپ نے تحفظ کرنا ہے، اپنے ٹیکس کے ہدف پورے کرنا ہے، تو پھر کاروبار کو جو ہے وہ کاروباری حضرات کو حوصلہ دیجئے، ان کو کچھ ایسا ریلیف دیں کہ ان کا کاروبار چلے، کیونکہ ان کا گھر چلے گا تو ہی ملک چلے گا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجئے، اللہ نگہبان.